जय मूल निवासी, नमो बुद्धाय। आज ये विषय रखा है, संविधान 70 सालों में कितना लगा है या नहीं लगा है, और 70 सालों में क्या क्या संविधान के बारे में काम किया है सरकारों ने। तो मैं तो यही कहूंगा, संविधान के बारे में सरकारों ने, अब सरकारों तो किसकी है, क्या है, सरकार जो है ये पाखंडियों की। आज 70 सालों से तो ये व्यवस्था चल ही रही है, तो संविधान के ऊपर में काम कैसे करें। महापुरुषों ने बोला था, संविधान कितना भी अच्छा हो, लेकिन उसको चलाने वाला अगर अच्छा हो तो सही चलेगा, अन्यथा अगर कितना भी सही हो, दुष्ट प्रकृति के होंगे तो वो कभी भी उसको यही प्रचार किया जाएगा, यार संविधान के अंदर में तो बहुत ही गड़बड़ लिखी है, संविधान में तो बहुत ही गड़बड़ लिखी है, संविधान कानून सही को नहीं, व्यवस्था सही को नहीं, वो बदलना चाहिए। दिमाग में हर व्यक्ति के अंदर में मुंह में सही आ जाएगा, यार ये कानून सही को नहीं, ये वास्ता यह होगी। तो सारी संविधान कैसे नहीं है, देखो कितना अच्छा किया ओबीसी के लिए। ओबीसी के लिए क्रिमिनल लगा के, ओबीसी के लोगों को पता ही नहीं है, ओबीसी को मालूम ही नहीं है। ओबीसी को तो सबसे पहले तो यही होता है कि यार ओबीसी क्या है, ये कहीं हैदराबाद का ओबीसी तो नहीं है। इन लोगों को अभी यही पता नहीं है। ओबीसी में क्रिमिनल लगाया, अब क्रिमिनल के बारे में भी मालूम नहीं है। क्रिमिनल के बारे में ये समझते हैं कि पढ़े लिखे ज्यादा है ना, ग्रेजुएट है, हम लोग सबसे ज्यादा पढ़े लिखे, कि क्रिमिनल तो यार अपराधी होता है। अरे क्रिमिनल जो है आईटी इनकम टैक्स के जो दायरे के अंदर में ज्यादा आ रही है, दायरे में उसको शासन प्रशासन व्यवस्था सामाजिक व्यवस्था की लागू हो। डॉक्टर अंबेडकर साहब ने सबसे पहले 341 की धारा ओबीसी को प्रावधान दिया था, सबसे पहले, बाद में एससी एसटी को दिया था, सबसे पहले दिया था कि ओबीसी की हालात यह है, न तो ये छुआछूत के अंदर में थोड़ा सा आगे, ब्राह्मणी व्यवस्था में छुआछूत के अंदर में थोड़ा सा दूर रखा, और ओबीसी को जो है ये रखा, बोले यार तू जो है माड़ी है क्या, माड़ी सेवा कर सकता है, फल फरूट ला सकता है, फूल ला सकता है, झाड़ दान पान दे सकता है, नाई कटिंग कर सकता है, सबको पॉकेट में चाहिए ना। इनकी व्यवस्था करने के जो शूद्र बताया, पहले शूद्र ही बना रखे थे, तो फिर शूद्र बनाने के बाद में फिर जो है अभी फिर हिंदू, अब देखो 70 साल जोड़ा नहीं हुआ है। इन 70 सालों में ओबीसी की गिनती गिननी थी, 1931 में गिनती करवाई, हर 10 साल में गिनती होनी चाहिए ओबीसी की, वो गिनती करवाई, लेकिन गिनती आज तक नहीं हुई। सुअर और कुत्ता की गिनती होती है हमारे देश में, लेकिन ओबीसी की गिनती नहीं हुई कि ये जातियों में गिनती हो। क्यों नहीं हो रहे कि व्यवस्था इसी ढंग से चला रहे हैं ये लोग कि इनको हिंदू बना दो। अब इनको यही पता नहीं है हिंदू क्या है, हिंदू का मतलब क्या है। अरे आप कुछ भी बन जाओ, पहले आपको छूत अछूत बना रखे, बाद में जो है शूद्र बनाए, उसके बाद में ये आपके हिंदू बनाए, और कभी कभी तो जातियों में गाड़ियां भी देते हैं, आपको कुछ भी बना देते हैं, सब बनने के लिए तैयार भी बैठे हैं आज भी। जब हिंदू बनाए हैं तो सबसे पहले ये तो सोचो, मैं कह रहा हूं चलो मैं भी हिंदू ही हूं, पहले ये तो बताओ, हिंदू अगर कोई मीणा समाज महासभा बनाएगा और मांग करेगा, डिमांड करेगा सरकार से या कोई भी समाज से या जैसे भी, तो मीणा समाज को ही तो बुला के कहेगा आओ, कौन है भाई प्रधान, बोले ये मीणा जी है, इनको जो है आप बुलाओ। तो साहब आपकी क्या समस्या है, साहब समस्या ये है मीना और मीणा है, ये कई बीमारियां हैं, कई प्रकार की है, मारा कुट्टी है, हमारे जातियों पे और पे ये होती है, तो फिर मीणा को ही तो बुलाएंगे। जब हिंदू शब्द है, हिंदू का सबसे बड़ी सभा कौन है, उसका गार्जियन कौन है। हिंदू महासभा बनाई ब्राह्मणों ने 1922 में, तो ब्राह्मणों खाते में वोट जो है बैंक वोट है,
तो ब्राह्मणों के खाते में तो जाएगा। अरे सुनार के, नाई के, जांगीड़ के, मारी के, कुमार के थोड़ा ही जाएगा। जाएगा तो ब्राह्मण के खाते में जाएगा। तो हिंदू का मतलब है, अभी क्यों बार बार हिंदू हिंदू कर रहा है? बुजुर्ग लोग बैठे होंगे या मेरी आवाज सुन रहे हैं कहीं भी, मैं कुमार को कह रहा हूं, मारी को भी कह रहा हूं, सभी समाजों को कह रहा हूं कि अगर ये आज के कई साल पहले ये हिंदू 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 कतरे में ऐसी थी क्या व्यवस्था या बातचीत थी क्या? नहीं थी। क्या हिंदू मुस्लिम का चक्कर था क्या? नहीं था। आज भी ये ज्यादा नहीं हुआ, 20-25 सालों में मुस्लिमों से इतना प्रेम भाव, हर आदमी के घर में आना जाना, व्यवहार बढ़ना जोड़ना, हर समाजों से कभी बुलाते करते थे। आज इतनी नफरत पैदा क्यों गई है? इसे ही बोलते हैं कोरोना की दूरी बना के रखो, आप नजदीक मत रहो। आपके मुंह पे पट्टी बांधने का तो बेवकूफ बना रहे हैं, मुंह के पट्टी का नहीं कह रहे हैं। आपके माइंड पे जैसे मैं बांध रखा हूं पट्टी, माइंड का पट्टी बांध दिया है, हमारी माइंड की पट्टी। लोग सोचते हैं यार क्या काम करें, यार क्या काम करें, साथ किराना की दुकान करो, इस वक्त ये अच्छी चल रही है, कफन की दुकान कर लो, इस वक्त अच्छी चल रही है। वो कफन वाले से जाके चांदपुर पे मैं पूछा क्या हालचाल है, मिलने वाला ही था, बढ़िया ही था, क्या हालचाल है? बोले भाई साहब हालात बुरा है। कैसे है? अभी तो सीजन चल रही है। अरे अब कुछ नहीं है, बोले पहले मरते थे तो कम से कम पूरा काम झाम के साथ में फूल और नारियल दुनिया भर का होता, अभी फटाफट ही सल्टा देते, दूर का दूर ही सल्टा देते, सब कुछ हो ही नहीं रहा। तो आप हमें सारी चीजों की व्यवस्था इस ढंग की संविधान से ये सारी लागू, संविधान के खिलाफ वाली बातें हैं, क्रिमिनल जो है असंवैधानिक है। ओबीसी को आज तक कुछ नहीं मिला, असंवैधानिक। वार्डों के चुनाव के लिए चौहान साहब, वार्डों के चुनाव के लिए मेरे को अभी बता रहा था, बोले भाई साहब अब की तो ओबीसी का वार्ड आया है, मैं खड़ा होऊंगा। ओबीसी के बारे में जानकारी है क्या? अरे कुछ होगी तो जानकारी तो बता दे ओबीसी के बारे में, या वो तो माने पत्तों को नहीं थे मारे साके चालो और था टिकट भी माने दे रहा हो। मेरे कन टिकट पड़ी है क्या? मेरे कन का ठीक हो टिकट में तो अगर मिलती हो तो कैंसिल हो कराओ सारी टिकट, मैंने नाम मत लेना, मत क्यों निर्दलीय खड़े हो। कांग्रेस और बीजेपी से अगर खड़े हुए हो तो मैं तेरे साथ कौन दूं? बोले आपके बात ओबीसी की है। अरे तो किसकी ओबीसी के बारे में जानकारी देने तन जिताओ को कौन है? कांग्रेस से बीजेपी तो जिताओगी, टिकट तो तन दिए। तो ओबीसी की कोई बात करेगा तो वो कैसी? भाई साहब ओबीसी वाला कौन जिताई? तो कांग्रेस और बीजेपी वाला जिताई है। तो फिर समाज का कट हो गया तो कांग्रेस और बीजेपी का हो गया, कट हो गया, कहां से हो गया? ये सारी बातें ये करते हैं तो बड़ा दुख विचार भी आता है। तो इस बात के लिए फिर उस संविधान ने क्रिमिलियर की बात हुई, क्रिमिलियर इतना खतरनाक लगाया। एक ही परिवार, एक ही दादाजी की परिवार अध्यक्ष महोदय भोरलाल जी, एक ही परिवार के 2-3 जो है काका बाबा ताऊ है, एक तो कुछ नौकरी में या व्यवस्था में या थोड़ा सा दबंग हुआ है, एक आधा कुछ कमजोर हुआ है। तो जो जिसका दबंग है, पैसे वाला है, तो उसको कहेंगे आप तो क्रिमिलियर में आते हो, आपके दांत है। और एक ही जो है मेरे जिसो मुर्दार, बोले सोनी जी थारे दांत कौन? थाने चीना देवा खा लो। और चीना किसका बाप का खाऊंगा, मेरे दांत ही कौन? मतलब मेरी घर की कमजोरी, मैं पढ़ा को नहीं सकूं बच्चा ने, जब बच्चा ने पढ़ा को नहीं सकूं तो आगे कुछ नौकरी में या कहीं पोजीशन पे कहां ला पाऊंगा? ला ही नहीं पाता। तो क्रिमिलियर ये एक ही परिवार को 2 टुकड़े किए, इसलिए सामाजिक, आर्थिक नहीं, आर्थिक का मुद्दा हमारे लोग गधे समझते तो नहीं। मैं ओबीसी के गुलामों से कह रहा हूं, ये हमारे बात ही नहीं समझ पा रहे हैं कि तुम्हारा सबसे ज्यादा सत्यानाश जो हो रहा है, तुम्हारी नासमझी पे हो रहा है, गुलामी के कारण हो रहा है। तुम्हें जो है कहीं भी लगाओ, आज भंडारा करना है, भंडारा के अंदर में हम लोग इतनी आगे से आगे, कहीं ये धर्मेंद्र जी की आगे टीम नहीं चले
सबसे आगे कर क्या रहे हैं, भंडारा करके कर क्या रहे हैं। भंडारा में जगह जगह दुकानें लगाएंगे, मिठाई बांटेंगे। अरे क्यों देश को बर्बाद कर रहे हो, क्यों भीख मंगा बना रहे हो। अरे तुम्हें अगर भंडारा ही करना है, कॉपी और किताब का करो, साहित्य का करो, अरे करो भंडारा। तुम कर रहे हो भीख मंगा, बाद में कह रहे भीख मंगा बना रहे हो। वो मेरे घर के अंदर में भी मैं बताऊं, थोड़ा बहुत पाखंडी जुड़ा हुआ है आज भी। मैं तो हालांकि मैंने तो भूत से डरता हूं, मैं भगवान से डरता हूं, मैं किसी से नहीं डरता हूं। मैं एक इंसानियत की बात आती है वहां खड़ा रहता हूं, बाकी मेरे कोई मतलब नहीं है। मेरे घर में भी थोड़ी सी है ये बात की, ये उपवास रखना, क्या बोलते हैं, ये चांद देखना, ये करवा चौथ, ये है। अब कई बातें होती है, अब क्या करें क्या नहीं, जो भी है अपने आप ही समझ जाएगी, नहीं समझे तो ठीक है। कोई तो हम लोगों के अंदर में इतना कूट के भर दिया है, तो हम लोग इस संविधान को पढ़ते नहीं है। मैंने यहाँ 490 के आसपास संविधान बांटा भी है, मैं मेरे समाज में बांटा था जयपुर में, कोशिश किया, लेकिन सारे के सारे अनपढ़ है साहब, कारीगर लोग अनपढ़ है। क्योंकि दिमाग के तो इंजीनियर है, चाहे कारपेंटर हो, चाहे दर्जी हो, चाहे माड़ी हो, चाहे सुनार हो, ये जो है चाहे रेगर हो, ये दिमाग से तो है, लेकिन पढ़े लिखे इतनी व्यवस्था नहीं है। तो बोले यार किताब तो थे दे ही हो, माना है संविधान की है, लेकिन इन्हें पढ़े को कौन है। मैं बोले मैंने मालूम है, मोहम्मद मालूम कौन पढ़ो थे, न तो थे पढ़िया, न थारो बेटो पढ़े को, वो भी मैंने मालूम, थारो पोतो पढ़े को, मेरी गारंटी है, थारो पोतो पढ़े को। तो इनमें काई लिखेड़ो है, मगर इन पढ़ोगे ना इतना पता चलेगा इनमें काई लिखेड़ो। एक मैंने सारी चीज व्यवस्था लिखेड़ी है, थारी नौकरी की लिखेड़ी है, थारा खाना पीना की व्यवस्था भी लिखेड़ी है, कानून की भी है। और जो आए दिन कोई न कोई छोटी मोटे को लेन देन कर लो, तो पुलिस वाला से डरो ना, बीस डर भूत निकल जाओगे, सारो डर निकल जाओगे। संविधान पढ़ना से संविधान पे ध्यान बोलते हो आप। तो काफी कोशिश की, लोगों ने तारीफ भी की, हकीकत में बोले यार ठीक है, अब नहीं समझे तो उपाय नहीं है, तो टाइम लगेगा तो लगेगा, उपाय नहीं है। तो इन 70 सालों में इन्होंने सबसे ज्यादा ओबीसी को, बाकी तो सारे हालात मूल निवासियों के साथ हो ही रहा है, अभी मार भी रहे हैं, सल्टा रहे हैं। एससी एसटी ओबीसी वाले जो ज्यादा बोलते हैं मेरे जैसे, बहुत ज्यादा बड़े लीडर, उनको तो कोरोना के अंदर में क्यों आया, हार्ट अटैक से बोला कोरोना मर गया। और एक भी उच्च वर्ण के बड़े नेता एक भी नहीं मरेंगे, मैं लिख के देता हूं, एक भी नहीं मरेंगे। लेकिन वो होना चाहिए कैसा, आरएसएस दिमागी होना चाहिए, व्यवस्था वाला होना चाहिए, उनके खिलाफत वाला होगा ना वो मरेगा साहब, चाहे कोई भी हो, चाहे ब्राह्मण क्यों ना हो, उनके खिलाफत वाला हो वो मरेगा। बाकी कोई नहीं मरेगा, इनमें से एक भी नेता नहीं मरेंगे आम जनता। जिसको डॉक्टर के पास, अभी मेरे भी हो गया था चौहान साहब, कोरोना नहीं हुआ था, कोरोनी हुई थी मेरे होते कोरोनी। क्या हुआ, हमारे घर के अंदर में डरपोक तो है ही, अब वैसे भी डरपोक जाती गई है, बिल्ली जैसी है। आए बोले कुछ कोरोना का झटका, खांसी आ रही है, हो रही है, तो बोले खुद भी लड़कों भी अलग से कमरा में, बोले थे भी अलग से कमरा में, नहीं सबने बीमार फटकोगा मारोगा। फिर मैं एसएमएस डॉक्टर से आपस में पवन जी से सलाह ली, तो बोले यार थे अस्पताल तो आई जो मत, अस्पताल आओ तो मैं 2 चीज देवागा था से, एक तो थारी घर में बॉडी दे देगा, और दूसरी रुपए ले लेना थारे घर से। तो रुपए भी मैं ले लेंगे थारे से, साफ जितना 20-30-25 लाख जितना सकता, और बॉडी भी जो है तरीका से बोल देंगे, फटाफट ले जाऊंगा। मैं अस्पताल में यही काम करा। जब बोले और मुश्किल है, बोले घर में कुछ बने, थोड़ा सा गर्म पानी हो रहा है, सर्दी जुकाम है, खांसी है ना भाई है, और कोई बीमारी इतनी की बोले, इसको नाम कोरोना इंग्लिश में दे दियो। ये हत्या, वध, इनकाउंटर, ये तीनों एक ही तो है, बात तो एक ही है। इनकाउंटर हत्या पुलिस वाला करेगा तो इनकाउंटर हुआ सा, और आपस में ये कर दिया तो हत्या, और वध पंडित जी अगर शराब दे दिया या कुछ बंद तो बोले वध किया है, क्या बात है। तो ये सब इनका अलग अलग तरीका दे दिया। ये सारी व्यवस्था कोरोना, सर्दी, जुकाम पहले, आज भी है, कई बीमारियां पहले भी है। अभी ये जो दूरियां बनाने का और का जो ये मोमेंट चल रहा था बाम सेफ का, बड़ा भारी,
जो व्यवस्था परिवर्तन के लिए जो चल रहा था, उस पे लॉकडाउन, बोले थोड़ा विश्राम करवा दो इनका। ये लॉकडाउन नहीं, इनका आराम डाउन करवा दिया सारे घर घर के अंदर। क्यों करोगे? इनको गिरफ्तार करो तो, इनको गिरफ्तार करो तो। ये गिरफ्तारी का चक्कर करके जो अच्छे अच्छे काम करने वाले इनके ऊपर में ये शासन प्रशासन से। अब कहते हैं, मेरे एक आदमी ने बोला, बोले यार दिल्ली में तो क्या मालूम अपना मोदी की सरकार है, तो राजस्थान में तो बोले कांग्रेस ही है। मैं बोले तो तुमको लाडू अगर बंटेगा, मोदी बंटेगा, मोदी से भी आगे चाइना से लाडू आया है, तो जब बंटेगा तो कह लो कौन सा चुपका हो, वो भी लाडू बंटेगा। कई बार तो है कोरोना का पीरियड है, जब सरकार बनानी है, सरकार गिरानी है, सारा काम तो सही करेगा, सभी करेगा। वो तो सोचने की जरूरत ही है। तो जितना जो फायदा है इसका कर होगा, जगह जगह रसीदा काटेगा, जो व्यवस्था करनी है वो करता जाओगा। भाई साहब, मेरा इतना ही कहना है कि आज इन लोगों ने, अब हम लोगों को ये जो मीटिंगें कर रहे हैं विचार, इसमें यही असली तरीका है। हम लोगों को विचार करके मीटिंगें करनी चाहिए, आपस में सलाह करनी चाहिए कि ये हो क्या रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, हमारी एकता क्यों नहीं हो पा रही है, अन्यथा बहुत ही बुरा हो रहा है, हद से भी ज्यादा हो रहा है। इसलिए आप लोगों से मैं इतना कह करके अपना स्थान ग्रहण